एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो देखिए, नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं और ये जो वैकेंसीज है ये 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएशन तीनों एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग निकाली गई है। यानी तीनों स्टूडेंट को मौका मिलेगा, तीनों कैंडिडेट को मौका मिलेगा अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जॉब चूज़ करने का। तो नवोदय विद्यालय समिति, जो कि जिसे एनबीएस बोला जाता है, एक्चुअली ये एक विश्वविद्यालय है, ठीक है। और बेसिकली ये जो वैकेंसीज निकाली गई है ये नॉन टीचिंग पोस्ट पे निकाली गई है, यानी टीचर को छोड़कर जो जो पोस्ट है उनमें वैकेंसीज निकाली गई है। और ज़्यादा जो वैकेंसीज है वो 10वीं पास है, 12th बेस पर है और ग्रेजुएशन बेस पे आपको वैकेंसीज मिलेगी, ठीक है। तो पहले वैकेंसीज में आपको बताया था कौन कौन सी है, फिर लास्ट डेट वगैरह सारा आज हम डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगा। तो वैकेंसीज कौन कौन सी है पहले आप वो देख लीजिए। तो देखिए, पहली जो वैकेंसीज निकली है वो है फीमेल स्टाफ नर्स असिस्टेंट, ठीक है। पहली जो वैकेंसी कौन सी निकली है, फीमेल स्टाफ नर्स। दूसरी निकली है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। तीसरी निकली है ऑडिट असिस्टेंट। चौथी निकली है लीगल असिस्टेंट। पांचवी निकली है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। छठी निकली है स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, हेडक्वार्टर आरओ कैडर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट कैडर, और आपका इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, है ना, मैस हेल्पर एंड मल्टीटास्किंग एमटीएस की भी निकाल दी गई है। इन हेडक्वार्टर रीजनल ऑफिसेस एनालाइज एंड जवाहर नवोदय विद्यालय और नवोदय विद्यालय समिति, ठीक है। तो कौन कौन सी पोस्ट है आप देख सकते हो, सारी पोस्टों के अंदर बता दें कौन कौन सी पोस्टें निकली है। हर पोस्ट की अपनी अपनी क्वालिफिकेशन है। पहले मैं आपको पोस्ट वाइज उसकी क्वालिफिकेशन बताता हूँ, उसके बाद हम डिटेल में इसको लेकर बात। तो देखिए, एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। अगर आप फीमेल स्टाफ नर्स के लिए आवेदन करते हो तो इसकी सैलरी देखिए कितनी रहेगी, 44,900 रुपये, ठीक है। और आप तो 35 साल तक आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। क्वालिफिकेशन की बात की जाए, आपका बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, या आपका रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, या आपका पोस्ट बेसिक बीएससी यानी बीएससी आपका होना चाहिए नर्सिंग वाला जो कोर्स है, तभी आप नर्स के लिए एलिजिबल रहोगे, ठीक है। दूसरी जो वैकेंसी निकाली गई है वो आपका वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जी हाँ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। और इसकी जो सैलरी है 35,400 से लेके आपका 1 लाख तक जाएगी। बिटवीन 23 से 33 साल तक के लिए इसमें एज लिमिट मांगी गई है, ठीक है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो बताता हूँ, बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैटर्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, ठीक है। फिर सी आपका ऑडिट असिस्टेंट, इसके लिए बीकॉम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इसकी क्वालिफिकेशन का बीकॉम मांगा है इसके लिए, ठीक है। इस जॉब के लिए अगर आप ऑडिट असिस्टेंट बनते हो तो अप्लाई करते हो तो 3 साल का एक्सपीरियंस में भी मांगा है, गवर्नमेंट में हो, सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूट विल बी एक्यूट प्रोफिशिएंसी ऑपरेटिंग पीसी एंड पास सच अ टेस्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, इसके लिए क्या मांगा, इसके लिए मांगा मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी रिलेटिव सब्जेक्ट एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन द डिग्री लेवल, ठीक है। पहली दूसरी डिग्री मांगी मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंग्लिश एंड हिंदी, यानी इंग्लिश और हिंदी में आपका मास्टर कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये है आपका जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, 35,000 सैलरी है इसकी भी, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लीगल असिस्टेंट। तो ये वैकेंसी भी देख लेते हैं। लीगल असिस्टेंट, इसका पे स्केल रहेगा 35,400, एज लिमिट है 23 से आपका 35 साल तक। क्वालिफिकेशन क्या, क्वालिफिकेशन है डिग्री इन लॉ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपका एलएलबी होना चाहिए। 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग लीगल केसेस इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मतलब इसमें भी एक्सपीरियंस मांग ही लिया है, ठीक है। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका स्टेनोग्राफर की भी वैकेंसी निकली है, 18 से 27 साल की एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए, जी हाँ, ये है 12th बेस की वैकेंसी।
12th बेस की वैकेंसी है, ये देख सकते हो आप। 12th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी। स्किल टेस्ट नॉर्म, स्किल टेस्ट आपका होगा 10 MTS एट 80 वर्ड पर मिनट आपका स्टेनो में। ट्रांसक्रिप्शन MTS इंग्लिश 65 MTS हिंदी पर 1 मिनट 1 कंप्यूटर। जी आपका है दो नेक्स्ट वैकेंसी कंप्यूटर ऑपरेटर। जी हाँ, कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक, काफ़ी वैकेंसीज देखने को हमें मिली है इस बार। इसका जो रहेगा BCA और BSc कंप्यूटर साइंस IT सेक्टर वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका क्लियर होना चाहिए। BA BTech कंप्यूटर साइंस इसके लिए एलिजिबल रहेगा। ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका कैटरिंग सुपरवाइज़र। ठीक है, नाम अच्छा है। चलो, इसका जो पे लेवल है 25,500 रहेगा। 35 साल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए जो मांगा है बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट इंडिया स्टेट गवर्नमेंट। आपका होटल मैनेजमेंट में क्लियर होना चाहिए। दूसरा भी इन्होंने बोला है ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट कैटरिंग विद द मिनिमम 10 साल का सर्विस इन डिफेंस सर्विस रेगुलर स्टेबलाइजमेंट एक्स सर्विसमैन ओनली। तो कुल मिला के ये चीज़ें काफ़ी लोगों के पास कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हेडक्वार्टर RO कैडर। चलो, इसके लिए भी देख लेते हैं। ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशन तो कुछ कम ही लग रही है। 19,900 सैलरी रहेगी। 18 से 27 साल तक के लिए इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन है इसकी आपकी सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट यानी 12th आपका पास होना चाहिए। ठीक है, और आपकी जो स्पीड है प्रोसेसिंग स्पीड जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है मिनिमम स्पीड 30 वर्ड पर मिनट यानी आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा। ठीक है, पर 1 मिनट इन इंग्लिश टाइप राइटिंग और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी टाइप राइटिंग। और दूसरी भी इन्होंने एलिजिबिलिटी बताई है पास 12 लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम CBSE स्टेट बोर्ड विद सेक्रेटरीट प्रैक्टिसेस एंड ऑफिस मैनेजमेंट ऑफ वोकेशनल सब्जेक्ट। यानी 12 पास आउट के बेस पे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और कंप्यूटर की आपकी स्पीड होनी चाहिए, टाइपिंग आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब और भी कुछ वैकेंसीज है, ऐसा नहीं है कि वैकेंसी भी खत्म हो गई। नेक्स्ट आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JNV कैडर। तो इसका देख लेते हैं। पोस्ट कोड 10 है इसका। पे स्केल की बात की जाए 19,900 है। 18 से 27 साल की उम्र के स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी जो क्वालिफिकेशन है वो 12वीं पास रहेगी। ठीक है, इसमें भी टाइपिंग मांगी है इन्होंने जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में। 25 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। यानी कुल मिला के ये तो आज के टाइम पे हो ना 12 तो सारे स्टूडेंट आज के टाइम पे पास होंगे। ठीक है, तो क्लर्क की जॉब है, बेसिकली क्लर्क आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर। ठीक है, तो ये मुझे लगता है 10 पास होगी। जी हाँ, 10 पास है। ये 10 पास जॉब है, 10 क्लास पास। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI सर्टिफिकेट ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन वायरमैन। आपका 10 क्लास भी पास होना चाहिए और आपका ITI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन का वायरमैन का। एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड वायरिंग प्लम्बिंग के लिए। देखिए, अब आप कहते हैं सर एक्सपीरियंस के लिए हम क्या कुछ मांगा देगा? जी नहीं, आपसे वहाँ पे ना टेस्ट होगा, इसलिए एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो अगर आप एक्सपीरियंस का क्या, अगर आप 2 साल से अगर आपको नॉलेज है तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, आप कर सकते हो अगर आपके ITI 10 क्लास पास है तो। नेक्स्ट आपका लैब अटेंडेंट। तो ये भी मुझे लगता है काफ़ी अच्छी जॉब है, लैब अटेंडेंट। ये 18 से 30 साल इसकी एज रहेगी और 10 क्लास पास विथ इस सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लाइब्रेटरी टेक्निक। आपका 10 क्लास के साथ एक सर्टिफिकेट होना चाहिए डिप्लोमा इन लैबोरेटरी टेक्निक्स। ठीक है, नेक्स्ट है 12th क्लास विद साइंस टीम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। देखिए क्या बहुत बढ़िया बात। अगर आप 10वीं के बेस पे भरोगे तो आपका 10वीं के साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए लैबोरेटरी का। ठीक है, अगर आप 12 के बेस पर भरोगे तो 12 क्लास आपका साइंस टीम से होना चाहिए। तो बहुत बढ़िया, नहीं आर्ट्स वालों को तो काट ही दिया उन्होंने। फिर नेक्स्ट है आपका मैथ्स हेल्पर। इसका देख लेते हैं। पोस्ट कोड 13 है। 18,000 सैलरी, 18 से 30 ईयर इसकी एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए, ये बहुत बढ़िया 10 क्लास इसकी क्वालिफिकेशन है, हेल्पर की है। 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन गवर्नमेंट रेजिडेंस ऑर्गेनाइजेशन मास स्कूल्स एंड मैस एंड कुल मिला के ये एक्सपीरियंस इन्होंने मांग लिया है। पासिंग ऑफ स्किल टेस्ट प्रेस्क्राइब बाय NBS है ना, आपको एक टेस्ट प्रेस्क्राइब किया जाएगा, उसको आपको पास करना है स्किल टेस्ट। ठीक है, तो फिर आपका आ जाता है मल्टीटास्किंग। तो मुझे लगता है ये 10वीं बेस की जॉब है तो ये हर कोई कर पाएगा। इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन मतलब कोई भी स्किल नहीं है। मल्टीटास्किंग का यानी MTS
18 से 30 साल सिर्फ 10वीं पास के लिए, ठीक है। अब आते एज रिलैक्सेशन की बात। तो एज रिलैक्सेशन उन्होंने बोला 5 ईयर का दिया जाएगा SC ST वालों को, जो कि हर बार हर पोस्ट में ये मेंशन रहता है, ये कॉपी पेस्ट करने की बात होती है बस। थोड़ा बहुत जान लेते हैं इसके बारे में, इस फॉर्म की फ़ीस क्या रहेगी और सिलेबस क्या रहेगा। तो देखिए, अगर आप फीमेल स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपका जो कंपोनेंट ऑफ टेस्ट रहेगा, 3 टेस्ट आपके रहेंगे, ठीक है। मतलब 3 पार्ट में पेपर रहेगा। कंपोनेंट ऑफ टेस्ट रीजनिंग रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा जानकारी दे रखी है। टोटल मार्क्स 15-15-20, ठीक है। 120 नंबर का रहेगा आपका। अगर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए भरते हो तो ये सारे आपके कंपोनेंट्स रहेंगे, ठीक है। हर एक पोस्ट की अपनी अपनी टेस्ट की एक सिलेबस है। आप सिलेबस यहाँ को मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। फॉर द पोस्ट ऑफ ऑडिट असिस्टेंट, इसके लिए भी देखिए अलग ही अपना सिलेबस है, उन्होंने बता रखा है। ऑडिट असिस्टेंट के लिए आप भरते हो, ठीक है। पेपर होगा आपका, ठीक है। एक पेपर आपको क्रैक करना होगा, उसके बाद ही आपकी पोस्ट लगेगी। फिर आपका है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, इसका सिलेबस ये है। 100 नंबर का पेपर होगा, इसका 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। फिर आपका है फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट, है ना। तो ये लीगल असिस्टेंट का सिलेबस है। फिर आपका स्टेनोग्राफर का 3 कंपोनेंट में टेस्ट होगा, 100 नंबर का पेपर होगा ये भी। फिर आपका स्किल टेस्ट भी होगा स्टेज 2 में। देख, कुछ कुछ में स्किल टेस्ट भी दे रखा है, वरना ज़्यादातर पोस्टों में एक ही पेपर है। फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर, इसके लिए एक ही पेपर होगा। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए एक पेपर निकालो और जॉब लो डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका फॉर द पोस्ट ऑफ कैटरिंग सुपरवाइजर, इसके लिए भी आई थिंक एक ही पेपर है, हाँ एक ही पेपर है। फिर आपका है पोस्ट ऑफ द जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इसके लिए स्टेज 2 भी होगा। स्किल टेस्ट आपका होगा PC पर्सनल कंप्यूटर पे, ठीक है। ये पेपर के साथ, यानी 2 पेपर, एक स्किल टेस्ट, एक आपका पेपर। नेक्स्ट है आपका सेक्रेटरी असिस्टेंट, इसका सिलेबस देख लीजिए। टाइप राइटिंग टेस्ट इसका भी होगा। जो भी क्लर्क वाली उनमें सब में स्किल टेस्ट भी होगा पेपर के बाद, ठीक है। लैब अटेंडेंट, मैथ्स हेल्पर, इन सब के लिए एक एक पेपर है। ऑलमोस्ट सबका सिलेबस एक जैसा ही है। मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए लिंक है navodaya.gov.in, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। और थोड़ा बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो फ़ीस की बात कर लेते हैं। फ़ीस की बात की जाए तो फ़ीस जो रहेगी, देखिए ध्यान सुनिए, फ़ीस जो रहेगी इसकी जनरल EWS और OBC के लिए, OBC के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। फीमेल स्टाफ नर्स की जो फ़ीस है वो 1000 रुपये है, वरना 1500 रुपये फ़ीस है आपकी फ़ीमेल स्टाफ नर्स के लिए। और बाकी अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो 500 रुपये इसकी फ़ीस है। बाकी सभी पोस्टों की जो फ़ीस है वो 1000 रुपये है, और SC ST के लिए 500 रुपये है, ठीक है। तो आप अप्लाई कर सकते हो navodaya.gov.in पे जाके, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी, जैसा कि उन्होंने बोला। तो देखिए, अभी तक ये जो फॉर्म है वो नहीं आया है। जैसे ही फॉर्म आएगा आपको इन्फॉर्मेशन आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी एक काम करना, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस वेबसाइट पे जाके चेक ज़रूर कर लेना। जल्दी ये फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। अभी सब नोटिफिकेशन के ज़रिए बताया गया है कि कितनी वैकेंसीज़ हैं जिनके ऊपर पोस्टें निकाली जाएगी, ठीक है। तो ये जो भर्तियाँ मैंने आपको बताई, ये भर्तियाँ निकाली जाएंगी जल्दी। जो फॉर्म है वो ओपन होगा। अभी ना तो फॉर्म ओपन की डेट आई है, ना ही लास्ट डेट की आई है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी जो बताएगा। थैंक यू।